हेलो स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स जी पैट की तैयारी कर रहे हैं। लास्ट डिस्कशन में हमने ये बताया कि भाई जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जितना ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर बहुत अच्छे से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब तो ठीक है। अदरवाइज कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत, इनको हम क्या कह सकते हैं कि ये बहुत हॉट टॉपिक्स हैं जी पैट के लिए। ये वैसे तो जी पैट का कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कोई गेस नहीं दे सकता है 100% कि हाँ ये दावा करे कि मैं 100% बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा। लेकिन काफ़ी जो एक्सपीरियंस्ड हैं या जिन्होंने एनालिसिस करी है कई सालों के पेपर की, तो वो कुछ आइडिया दे सकते हैं। तो हमने भी कुछ एनालिसिस किया है, बहुत सारे पेपर्स देखे हैं हमने। तो हमने ये पाया है कि ये 4 से जो 5 टॉपिक्स हैं, वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अभी और भी हैं, हमने किए हैं, देखे हैं जो। लेकिन अभी जो स्टार्टिंग में मैं डिस्कशन करना चाहूँगा कि ये 5 टॉपिक्स मैं बताने जा रहा हूँ, जो आप इनको पढ़ डालिए। तैयारी तो कर ही रहे हैं भाई, पढ़ना तो है। क्या पढ़ना है? कुछ सेलेक्टेड पढ़ना है। तो सेलेक्टेड में से ये जो टॉपिक्स हैं इनको आप कवर करिए और इनके क्वेश्चंस, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको क्वेश्चंस करिए। तो जो सबसे मैंने देखा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिखा, जो हर साल उस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चंस मिलते हैं, लेकिन ये टॉपिक है थोड़ा टफ भी। इसमें कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया तो आपको 3-4 क्वेश्चंस जीपैट के एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। 100% नहीं, 70%, 80% चांस ये हैं, 80% कि इनमें से 3 क्वेश्चंस आएंगे। जैसे काइनेटिक्स ऑफ ड्रग एलिमिनेशन, ये आपके ब्रह्मांकर अगर आपने पढ़ी है तो ब्रह्मांकर में भी है। और फार्माकोलॉजी में आप पढ़ रहे हैं तो फार्माकोकाइनेटिक्स जब पढ़ रहे हैं, जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं ड्रग एलिमिनेशन, क्लियरेंस, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपको मिलेगा। ब्रह्मांकर में भी बहुत अच्छे से दिया गया है, जिसमें क्या क्या हेडिंग्स आते हैं। हाफ लाइफ ऑफ एलिमिनेशन, हाफ लाइफ, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ा है आपने, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्लियर होना चाहिए आपका। मिक्स्ड ऑर्डर यानी कि माइकलिस मेंसन कांस्टेंट जो आप पढ़ते हैं, मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, ये क्लियर होना चाहिए। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर या माइकलिस मेंसन मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स से एक क्वेश्चंस, एक फार्मूला जरूर पूछ लेते हैं। अगर मान लो इक्वेशन दे दिया तो ये इक्वेशन किस लॉ को, किस काइनेटिक्स को जस्टिफाई करता है? जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, मिक्स्ड ऑर्डर। हाफ लाइफ उसी में रिलेटेड है, टी हाफ बराबर 0.0693 अपॉन के। ये के क्या है, टी हाफ क्या है, ये जीरो ऑर्डर में आता है या फर्स्ट ऑर्डर में आता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऑल इक्वेशंस एंड फार्मूला रिलेटेड टू ड्रग एलिमिनेशन, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जितने फार्मूले दिख रहे हैं बुक्स में वो क्लियर होने चाहिए कि कौन सा फार्मूला किस में लगेगा, फर्स्ट ऑर्डर में या जीरो ऑर्डर में। क्लियरेंस, क्लियरेंस का फार्मूला आना चाहिए। स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या है फार्मूला, कैसे कैलकुलेट होगा ये स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ये पता होना चाहिए। ये भी कई बार रिपीट करके पूछा गया, स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन। वी मैक्स, वी मैक्स क्या है, टी मैक्स क्या है, सी मैक्स क्या है, के एम क्या है, के ए क्या है, के ई क्या है, एलिमिनेशन कांस्टेंट, एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट, सी मैक्स कंसंट्रेशन, मैक्सिमम कंसंट्रेशन, टी मैक्स, टी मैक्सिमम टाइम जिस पे प्लाज्मा कंसंट्रेशन आता है।
तो ये टी मैक्स, वी मैक्स, सी मैक्स ये सारा आपका क्लियर होना चाहिए भाई। आप पढ़ डालिए इसको। 3 से ये ज़्यादा ही हो सकते हैं इस पूरे टॉपिक से जो ये मैंने कवर किया है यहाँ पे। लोडिंग डोज कैसे कैलकुलेट करेंगे, करेक्टेड डोज कैसे क्या होता है, मेंटेनेंस डोज क्या है, ये आपका क्लियर होना चाहिए। और ये आपको मिलेगा फार्माकोकाइनेटिक्स में, ब्रह्मांकर में, सूटिक्स वाले भी पोर्शन में मिल रहा है, जब बायोफार्मास्यूटिक्स जिसको बोलते हैं, और ये फार्माकोलॉजी में केडीटी में भी दिया गया है, करेक्टेड डोज, लोडिंग डेज, मेंटेनेंस डोज। तो ये अगर आपने पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आपको 3-4 क्वेश्चन मिलना है मेरे 700% तो मैं बोल ही नहीं सकता, 90% तक मैं चला जाता हूँ कि क्वेश्चन तो मिलेंगे इसमें से। इसको कोई स्किप कर ही नहीं सकता, स्किप कर ही नहीं सकता है, इसमें से आएगा। दूसरा, बायो ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, फेज 1 फेज 2। उसमें भी फेज 2 में माइक्रोसोमल एंजाइम कौन से होते हैं, 9 माइक्रोसोमल एंजाइम मीडिएटेड कौन से होते हैं, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, कॉन्जुगेशन, बहुत सारे आते हैं ना। तो उसमें माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल कॉन्जुगेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। माइक्रोसोमल एंड नॉन माइक्रोसोमल कॉन्जुगेशन इक्वेशन दे दिया भाई, ये बताएंगे कि इसमें से माइक्रोसोमल कॉन्जुगेशन कौन है या कौन नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। फेज 1 में ऑक्सीडेशन, ये तो रिडक्शन तो ये है ही है। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चंस और बनते हैं, कौन सा एंजाइम इंडक्शन, एंजाइम इनहिबिशन, कौन सा इसमें एंजाइम इंड्यूसर है और कौन सा एंजाइम इनहिबिशन है, या इनके मेटाबॉलिज्म में क्या अफेक्ट आएगा। तो ये वाला टॉपिक जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन में आपको मिलेगा, फेज 1 फेज 2 जो रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, कॉन्जुगेशन जो फेज 2 में चलते हैं ना, वो उसके बाद एंजाइम इंड्यूसर्स, एंजाइम इनहिबिटर्स, ये आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 100% इसका तो 100% तो मैं फिर बोल दिया, 90% एक क्वेश्चन इसमें से भी, इस टॉपिक से भी आते हैं। ठीक है भाई। तो 3 1 4 ये गैस है मेरा, 4 नहीं तो 200% भी आ सकता है। ठीक है। अब तीसरा जो मैंने क्वेश्चन देखा, हर जगह हर पेपर में एक ब्लॉकर जरूर देते हैं, चाहे अल्फा ब्लॉकर से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे बीटा ब्लॉकर से क्वेश्चन हो। और अगर एगोनिस्ट की बात करें तो अल्फा एगोनिस्ट के बारे में कम बात करते हैं, ये अल्फा 2 एगोनिस्ट क्लोनिडीन जो आता है, और बीटा एगोनिस्ट, बीटा 1 बीटा 2 एगोनिस्ट जो होते हैं, साल्ब्यूटामॉल, ये सब बीटा 2 एगोनिस्ट हैं, आइसोप्रेनलिन, ये जो कवर करना है आपको। तो इसमें पूरा पढ़ना है अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर, कई बार मिक्स टाइप के ब्लॉकर भी होता है, अल्फा बीटा ब्लॉकर, है ना। और दूसरा टॉपिक किसी में देखेंगे हम, बीटा एगोनिस्ट कौन कौन से हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ये जरूर भैया कवर कर लेना। अल्फा बीटा ब्लॉकर एक क्वेश्चन मिलना है, सारा इससे रिलेटेड जो भी उसमें है वो पोर्शन कंप्लीट करिए और उसके बाद क्वेश्चंस करिएगा, जब भी मिलेंगे सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो तीसरा टॉपिक ये हुआ, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है। तो ये हॉट टॉपिक्स हैं, ये इनको आप छोड़ नहीं सकते। कहने का मतलब, अगर जीपैट की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा, तो 130-40 क्वेश्चन हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन पे नज़र होती है, एक एक क्वेश्चन कहाँ से आना है, वो पहले टॉपिक्स हम कवर करेंगे। फिर आप क्वेश्चन देखेंगे तो HLB वैल्यू पूछा गया है, कभी HLB फार्मूला पूछ लिया गया, कभी ट्रगाकंत का HLB पूछ लिया, कभी किसी कैसिया का पूछ लिया, कभी किसका, हर बार चेंज करके ये HLB वैल्यू क्वेश्चन जरूर रहता है, HLB से रिलेटेड, हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बेस वैल्यू, है ना। तो ये HLB वाला एक ही पेज का है, आप बस देख लेना है कि किसका किसका HLB है, जो मोस्ट पॉपुलर हैं उन्हीं में से ये पूछ लेते हैं HLB वैल्यू। यहाँ से इसको आप नहीं स्किप कर सकते, आप इसको नहीं छोड़ सकते। और एक क्वेश्चन हमने देखा हर पेपर में, 3-4 पेपर मैंने देखा हूँ, 4 पेपर में लगातार पूछा गया है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैलकुलेशन, यानी कि ये जो वाले जो रिएक्शन है हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन, जो हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन से रिलेटेड pKa pKb, है ना। तो एसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ा होगा।
तो ये क्वेश्चन पूछेगा। और एक वॉन ओक्स यूनिवर्सल इंडिकेटर, इन्हीं के अंदर में जो इससे रिलेटेड जो भी इक्वेशन आते हैं, तो मोस्ट पॉपुलर जो है ये हेंडरसन हैसलबेक इक्वेशन, इनको आप एक क्वेश्चंस मिला हुआ है पीके, या तो कैलकुलेशन ही पूछ लिया, तो वो कैलकुलेशन हमें पता होना चाहिए। पीके ए कैसे कैलकुलेट करते हैं, पीके बी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो इक्वेशन क्या है, और ये वॉन ओक्स यूनिवर्सल इंडिकेटर भी एक बार देख लेना, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन पहले ये 5 टॉपिक आप खत्म करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई क्वेश्चन आपका छूट नहीं पाएगा, सारे सॉल्व होंगे 5 क्वेश्चन। ये 5 टॉपिक फिर से मैं नेक्स्ट संडे या नेक्स्ट एक हफ्ते बाद हम 5 टॉपिक और हिट 5 टॉपिक जो जिनसे कि चांसेस बनते हैं, जिनसे चांसेस ज़्यादा बनते हैं। मैं यहाँ ये नहीं कहने आया हूँ कि इसमें से आ जाएगा भाई, लेकिन चांसेस जिसको कहते हैं कि 95% 90% चांसेस जो बन रहे हैं, इन 5 टॉपिक से बन रहे हैं। नेक्स्ट 5 टॉपिक मैं और तैयार करके बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।